कक्षा 8 की गणित की ऑनलाइन क्लास में फिर एक बार और आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में मैं आपके लिए आपकी जो प्रश्नावली 2.2 है इसके प्रश्न नंबर 8 से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि इससे पीछे जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लियर करवा दिया था। और यदि उन भागों को आपने नहीं देखे हैं, इससे पीछे वाला छठवां भाग नहीं देखा है, तो इसी वीडियो के आई बटन में मैंने इसी चैप्टर 2 का प्लेलिस्ट का लिंक लगा दिया है, तो वहां पर जाके आप सभी भागों को लगातार देखिए स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 8 ही आपके सामने है स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8 करते 8 से स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 8 ध्यानपूर्वक देखिए आपके सामने है। 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर करें। 3 लगातार पूर्णांक लेने हैं और बढ़ते क्रम में लेकर करें। किस तरीके से लेना है? बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक याद कीजिए। देखो 3 पूर्णांक लेने हैं और ये 3 जो पूर्णांक ले रहे हैं वो बढ़ते क्रम में लेने हैं और उन पूर्णांकों को क्रमशः 2 से 3 से और 4 से गुणा करना है और फिर उनका योग करना है। योग आएगा प्रश्न के मुताबिक, प्रश्न वालों ने बता रखा है कि योग जो है उनका वो 74 आएगा, तो वो 3 पूर्णांक अपने को याद करने हैं। तो सबसे पहले अपने को 3 पूर्णांक लेने हैं बढ़ते क्रम में। 3 पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेने हैं। पूर्णांक का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जैसे मान लो कोई भी 3 लगातार संख्या होती है, 3 लगातार संख्या लेनी है अपने को। 3 लगातार संख्या 5, 6, 7। जैसे मान लो मैं इसको x ले लेता हूँ, तो इसको मैं लूंगा 5 को जब x मान लेता हूँ तो मैं 6 को क्या मानूंगा? 1 अधिक, मतलब 5 से 6 क्या है? 1 जाता है, तो इसको मानूंगा मैं x प्लस 1। और 5 से 7 जो है ना, 5 से 7 वो 2 अधिक है, तो इसको मानूंगा मैं स्टूडेंट्स x प्लस 2। क्या मानूंगा? x प्लस 2 मानूंगा। तो इस हिसाब से अपन 3 पूर्णांक मान लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या लेंगे? माना कि 3 कर्मागत 3 पूर्णांक। माना कि कर्मागत 3 पूर्णांक। माना कि कर्मागत 3 पूर्णांक। अपने को 3 पूर्णांक कर्मागत लेने हैं स्टूडेंट्स। तो माना कि कर्मागत 3 पूर्णांक। 3 पूर्णांक क्या क्या मानेंगे? x प्लस 1। 3 पूर्णांक x प्लस 1 तथा x प्लस 2 है। अब प्रश्न के मुताबिक कह रहा है यदि इनको क्रमशः 2 से 3 से और 4 से गुणा कर दिया जाए तो इनका योगफल जो है वो 74 आता है। तो प्रश्न के मुताबिक पहला जो पूर्णांक है इसको 2 से गुणा करेंगे, दूसरा पूर्णांक है इसको 3 से गुणा करेंगे और जो तीसरा पूर्णांक है इसको 4 से अपने गुणा करेंगे। तो योगफल जो इनका है वो 74 आएगा स्टूडेंट्स। कितना आएगा? 74 आएगा। तो पहले पूर्णांक को 2 से गुणा करेंगे। देखो पहला पूर्णांक x है, तो 2 गुणा x प्लस दूसरा पूर्णांक जो है उसको अपन 3 से गुणा करेंगे। 3 इंटू एक्स प्लस 1 और तीसरा जो पूर्णांक है इसको अपन 4 से गुणा करेंगे। 4 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर में योग जो है वो 74 आएगा। देखना किस हिसाब से, ध्यानपूर्वक देखिए। देखो पहला पूर्णांक जो था x और दूसरा पूर्णांक था x प्लस 1 और जो तीसरा पूर्णांक था वो x प्लस 2। मैंने पहले पूर्णांक को 2 से गुणा किया और दूसरे पूर्णांक को 3 से गुणा किया और तीसरे पूर्णांक को मैंने 4 से गुणा किया प्रश्न के मुताबिक। प्रश्न में कह रहा था कि पहले पूर्णांक को इनको क्रमशः 2 से 3 से और 4 से गुणा कर दिया जाए तो इनका योगफल जो है वो 74 आता है। इनका योगफल कितना बता रखा है प्रश्न में? 74 बता रखा है। तो इनका योगफल देखो, पहला पूर्णांक x है, इसको मैंने 2 से गुणा किया। दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है, इसको मैंने 3 से गुणा किया और जो तीसरा पूर्णांक है वो x प्लस 2 है, इसको मैंने 4 से गुणा किया और योगफल बता रखा है 74। तो मैंने इन तीनों पूर्णांकों को पहला पूर्णांक 2 से गुणा करें, ये 3 से, इन तीनों को मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया, तो सामने 74 लगा दिया। अब यहाँ से इसको हल करेंगे स्टूडेंट्स। ये 2x हो गया, ये 2 को x से गुणा करूंगा 2x हो गया और 3 को x से करूंगा तो 3x हो गया और 3 को 1 से करूंगा। जब 3 को पहले x से गुणा करूंगा तो 3x आएगा और 3 को 1 से गुणा करूंगा, पहले तो 3 को x से करूंगा तो 3x हो गया और 3 को 1 से करूंगा तो स्टूडेंट्स 3 हो जाएगा और 4 को x से करूंगा तो 4x हो जाएगा और स्टूडेंट्स 4 को जब मैं 2 से करूंगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और सामने 74 है। सामने कितना स्टूडेंट्स? 74 आ जाएगा। इसको हल करता हूँ, 2x 4x कितना x हो गया स्टूडेंट्स? 6x हो गया। 2x और 4x कितना हो गया? 6x हो गया।
और देखना 2 अक्स 4 अक्स 6 अक्स भी, ये 3 अक्स और है, एक साथ जुड़ जाएंगे। देखो ये 2 अक्स है, ये 3 अक्स है और ये 4 अक्स है, इन सभी को एक साथ जोड़ देंगे अपन। 2 और 3 5, 5 से 4 9, ये हो गया 9 अक्स। 9 अक्स प्लस 3 और 8 है, देखना 3 और 8 कितना हो गया, 8 3 11 हो गया और सामने 74 है। यहाँ से 9 अक्स यही रहेगा और 74 में से स्टूडेंट्स 11 घट जाएगा, यहाँ 11 प्लस का आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से अपन हल करें, अक्स बराबर 74 में से 11 घट जाएगा, तो 74 में से 11 घटेगा तो यहाँ तो 3 आ गया और यहाँ पर हो गया 6 बटे में 9 है, तो 9 संता 63 हो गया। कितना आ गया, जो एक्स का मान है स्टूडेंट्स वो 7 आ गया अपने पास। एक्स क्या माने थे अपन, पहला पूर्णांक, एक्स क्या माने थे, पहला पूर्णांक, तो इसलिए पहला जो पूर्णांक है, पहला पूर्णांक अपना आ गया वो कितना आ गया अपना, अक्स बराबर 7 आ गया। पहला पूर्णांक आ गया स्टूडेंट्स, अक्स बराबर 7 आ गया। दूसरा पूर्णांक अपन निकालते हैं, दूसरा पूर्णांक स्टूडेंट्स, जो दूसरा पूर्णांक है वो x प्लस अपना कितना है 1, मतलब कि 7 प्लस 1 8 है। जो दूसरा पूर्णांक स्टूडेंट्स वो कितना है 8 आ गया, दूसरा पूर्णांक अपना 8 आ गया। तो तीसरा जो पूर्णांक है, तीसरा जो पूर्णांक है वो आपका x प्लस 2, मतलब x कितना है 7, तो 7 प्लस 2 मतलब कि कितना हो गया 9। इस हिसाब से आता वाला लाइन लिख देते हैं अपन, आता है 3 पूर्णांक, 3 पूर्णांक कौन कौन से हो गए, 7 8 9। 3 जो पूर्णांक है वो स्टूडेंट्स कौन कौन से हो गए, 7 8 9। ये जो 3 पूर्णांक है प्रश्न के मुताबिक अपने बता रखा था, ये जो 3 पूर्णांक आ गए अपने कौन कौन से आ गए, 7 8 9। अब यदि अपन 7 8 9 को प्रश्न के मुताबिक 2 से 3 से और 4 से गुणा करें और फिर उनको योग करें तो योगफल 74 आएगा। ये प्रश्न ने कहा है। देखो पहला जो पूर्णांक है इसको 2 से गुणा करना है, पहला पूर्णांक 7 है और 7 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो स्टूडेंट से 14 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पूर्णांक 8 है और 8 दूसरे पूर्णांक को 3 से गुणा करना है, मतलब x का मान 7 आया तो मैंने यहाँ पर 7 रखूं तो 7 दूनी 14 हो गया, मतलब यहाँ इसका मान जो है वो 14 हो गया। और x प्लस 1 का जो मान आया वो 8 आया, मतलब दूसरा पूर्णांक 8 है और दूसरे पूर्णांक को गुणा करना है स्टूडेंट 3 से, तो 8 को 3 से गुणा किया तो 24 हो गया। इसी तरीके से जो तीसरा पूर्णांक 9 है इसको गुणा करना 4 से, तो 9 चौके 36 हो गए और इन सब का योग करेंगे तो योगफल 74 आ जाना चाहिए स्टूडेंट्स। देखो 6 4 10 10 4 14 हो गया और ये कितना हो गया, असल 1 होगी तो 2 4 7 हो गया। ये अपना योगफल कितना आ गया, 74 आ गया, 74 आ गया। इस हिसाब से अपना जो आंसर 3 जो पूर्णांक 7 8 9 है ये करेक्ट सही है स्टूडेंट्स। तो ये अपना प्रश्न नंबर 8 हो गया जिसमें अपन 3 पूर्णांक याद कर दिए प्रश्न के मुताबिक कौन कौन से 7 8 9, ये अपना आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आपके शायद समझ में आया होगा, तो साथ ही वीडियो को लाइक जरूर से कर देना स्टूडेंट्स। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 हो गया अपना। तो इसी के साथ आपके सामने प्रश्न नंबर 9 है स्टूडेंट्स। 9 में आप ध्यान दो, 9 के प्रश्न आपके सामने है, 9 में ध्यान दो स्टूडेंट्स। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, राहुल और हारून दो है, दो लड़के हैं राहुल और हारून में जो अनुपात है, जो वर्तमान आयु में जो अनुपात है वो 5:7 है। कितना स्टूडेंट से अनुपात 5:7 है। आगे देखना 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो योग है वो 56 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो योग है वो 56 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, देखो राहुल और हारून दो लड़के हैं, राहुल और हारून दो लड़के हैं और इनकी आयु का जो अनुपात है, वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 5:7 है। देखो प्रश्न नंबर कौन सा है आपका, ये प्रश्न नंबर 9 है स्टूडेंट्स। ध्यानपूर्वक आप देखिए, प्रश्न नंबर 9 अपन करते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखना, प्रश्नानुसार राहुल
प्रश्नानुसार राहुल और हारून प्रश्नानुसार राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात बराबर 5:7 है। राहुल और हारून की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 5:7 है प्रश्न के मुताबिक। राहुल और हारून की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 5:7 है। मतलब यदि ये 5 साल का है तो ये 7 साल का है, और यदि इसको मैं डबल कर दूं तो ये भी डबल हो जाएगा, इसको मैं तिरबल करूं 3 से गुना करूं तो ये भी 3 से गुना हो जाएगा, इसको मैं 4 से गुना करूं तो ये भी 4 से गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है अनुपात का मतलब। अब देखना माना कि दोनों की वर्तमान आयु माना कि दोनों की नहीं लगाया मैंने बीच में, माना कि दोनों की वर्तमान आयु ये लो, माना कि दोनों की वर्तमान आयु। अब देखना मैं दोनों की वर्तमान आयु निकालूंगा, देखना कैसे। इस तरफ तो निकालूंगा राहुल की, देखना राहुल की, इस तरफ निकालूंगा हारून की। ये देखो राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात अपने को दे रखा है स्टूडेंट्स। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:7 है। तो राहुल की वर्तमान जो आयु होगी वो तो हो जाएगी स्टूडेंट्स कितनी? 5x है, और जो हारून की वर्तमान आयु हो जाएगी वो हो जाएगी स्टूडेंट्स कितनी? 7x। कैसे? राहुल की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 5 है, तो राहुल की वर्तमान आयु तो 5x हो जाएगी, और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 7 है, तो हारून की वर्तमान आयु जाएगी 7x। और ये x जो मैंने लगाया है ये अभी मैं 2 से गुना कर रहा था, 3 से गुना कर रहा था। ये कटने पर अनुपात जो होता है वो छोटे से छोटा होता है और कटने पर प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। ये होगी 5x और 7x। अब देखना, अब प्रश्न में देखना, आपके सामने प्रश्न है, प्रश्न में देखना 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष बाद उनके आयु का जो योग है स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा? 56 वर्ष हो जाएगा। तो मैं क्या कर लूंगा, 4 वर्ष, जिस तरीके से दोनों की वर्तमान आयु निकाली है उसी तरीके से आप एडिंग डाल दूंगा। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु में एडिंग डाल दिया। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु, तो देखना स्टूडेंट्स आप कैसे करेंगे। 4 वर्ष बाद में दोनों की आयु, इस तरफ तो वही बात है, इस तरफ तो राहुल की और इस तरफ हारून की। अब मैं दोबारा नहीं लगाऊंगा, हारून की इधर, राहुल की इधर। इस तरफ तो 4 वर्ष बाद राहुल की है और इस तरफ 4 वर्ष बाद हारून की है। तो देखना, देखो वर्तमान आयु कितनी है, राहुल की जो वर्तमान आयु है वो कितने स्टूडेंट्स? राहुल की वर्तमान आयु 5x है, और 4 वर्ष बाद कितनी होगी? 4 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल रहा हूं मैं, तो राहुल की 4 वर्ष बाद कितनी होगी? राहुल की जब वर्तमान आयु 5x है तो 4 वर्ष बाद मतलब 4 साल बाद तो 4 वर्ष और जुड़ जाएंगे। जब बाद की पूछता है तो प्लस होता है स्टूडेंट से, बाद की पूछता है तो प्लस होता है, और यदि पहले की पूछता है तो माइनस होता है। पहले की पूछता है तो क्या होता है? माइनस होता है। तो अपन क्या कर देंगे, 5x में 4 और जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, हारून की जो वर्तमान आयु है वो 7x है, हारून की जो वर्तमान आयु स्टूडेंट्स वो 7x है, और 4 वर्ष बाद 7x में 4 और ऐड हो जाएगा, मतलब कि 4 और जुड़ जाएगा, तो हारून की वर्तमान आयु के 4 वर्ष बाद की आयु आ जाएगी।
अब पर्सन के मुताबिक क्या कर रहा था देखना। अब मैं यहाँ पर देखो ये जो लाइन है ये लाइन यहाँ पर आगे लगा था, ठीक है। अब देखना, अब पर्सन के अनुसार 4 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का जो योग है वो पर्सन वाले ने आपको 56 बता दिया है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। देखो 5x + 4, 5x + 4 राहुल की 4 साल के बाद की आयु है ये, प्लस जोड़ो हारून के 4 साल के बाद की आयु लाए 7x + 4। ये जो आयु है ये राहुल की 4 साल बाद की आयु, ये जो आयु है वो हारून की 4 साल बाद की आयु, और इन दोनों को अपन प्लस कर देंगे तो योग पर्सन के मुताबिक कितना आ रहा है 56 आ रहा है। कितना आ रहा है 56 आ रहा है, ठीक है। तो अपन इनको जोड़ देंगे, अब स्टूडेंट से हल कर देंगे। 5x 7x 12x हो गया, 4 हो गए स्टूडेंट्स 8, 56 वेसा का वेसा। अब यहाँ से हल कर देंगे 12x ये रहेगा, 56 में से 8 घट जाएगा, यहाँ से x बराबर है 56 में से 8 घट जाएगा तो 16 में से 8 गए तो 8 बच जाएंगे, और यहाँ पे 4 48, 12 में 12 का भाग 48 में लग जाएगा, 12 चौक 48 होता है, 4 आ गया। कितना आ गया 4 आ गया। तो स्टूडेंट्स इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो अपन को ज्ञात क्या करना है, दोनों की वर्तमान आयु क्या है, उनकी वर्तमान आयु क्या है वो अपने को ज्ञात ही करनी है। देखना तो अतः राहुल की वर्तमान आयु कितनी मानी थी अपन 5x बराबर 5 गुना x का मान कितना आया 4। तो जो राहुल की वर्तमान आयु है वो 20 वर्ष आ गई। कितने आ गई 20 वर्ष, मतलब राहुल 20 साल का आ गया, ठीक है। तथा हारून की आयु, किसकी आयु हारून की आयु अपन निकालते हैं। हारून की जो वर्तमान आयु वो 7x है, मतलब ये भी 4 से गुना होगी, 4 से गुना होगी क्योंकि x का मान 4 आया अपने पास। तो इसको हल करेंगे तो ये आपके सामने 28 वर्ष का होगा। जो हारून है स्टूडेंट्स वो 28 साल का हो गया, और जो राहुल है वो कितनी साल का हो गया 20 साल का हो गया। राहुल जो है वो 20 साल का हो गया और हारून जो है वो 28 साल का हो गया। यहाँ पर 28 है स्टूडेंट्स, इसके अंदर 28 है, मैं वापस लिख देता हूँ। ये लो, ये 28 साल का हो गया। अब देखना मैं आपको बता दूं पर्सन के मुताबिक, पर्सन में वाले ने क्या करा था 4 साल, ये जो अपने पास 20 और 28 जो आया है ये वर्तमान आयु आई है, और पर्सन में ये कहा गया था कि इन दोनों की 4 साल बाद की आयु का जो योग है, 4 साल बाद की आयु का जो योग है वो 56 है। तो अपन जांच करते हैं कि 56 आ ही भी रहा है या फिर वैसे ही झूठ बोल रहा है, तो देखते हैं अपन। तो क्या करते हैं, ये जो राहुल की वर्तमान आयु 20 आ रही है, इसमें 4 जोड़ देंगे तो राहुल 4 साल बाद में 24 साल का हो जाएगा, और हारून जो है वो वर्तमान में 28 साल का है, और इसमें 4 और ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे तो हारून जो है वो 32 साल का हो जाएगा, और दोनों को अपन जोड़ देंगे तो स्टूडेंट्स आपके सामने 56 आ गया। इसका मतलब प्रश्न वाला झूठा तो नहीं है, सच है प्रश्न वाला कि दोनों की वर्तमान आयु के 4 साल बाद का आयु का योग 56 ही आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से एक बात और बता दूं, ये जो अनुपात आ रहा है, ये अनुपात देखो कैसे आता है, 20 राहुल की वर्तमान आयु आ रही है और 28 जो हारून की वर्तमान आयु है, इनको यदि अपन 4 से काटे तो 4 5 जो 20 होता है और 4 7 28 होता है, तो आपके सामने 5:7 आ रहा है। तो इसका मतलब ये शुरू में जब अनुपात निकाला गया था तब ये 4 से कटा था, इसीलिए मैंने इनके साथ चरराशि क्या लगा दिए, x लगा दिए। तो स्टूडेंट्स ये आपका
प्रश्न नंबर 9 जो है ये कंप्लीट हो गया। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको अपनी नोटबुक में आराम से अंकित कर सकते हो। और इसके संबंधित यदि क्वेश्चन के संबंधित कोई दिक्कत आ रही है आपके तो कमेंट जरूर से किया करो स्टूडेंट से, जिससे ये पता लग जाए कि आपके कोई समस्या नहीं है, प्रश्न समझ में आ रही है। और किसी भी आवाज में किसी में आपके दिक्कत है तो कमेंट्स जरूर से किया करो स्टूडेंट से। कमेंट से ये पता लग जाता है कि आपके कोई समस्या नहीं है, आप अच्छी तरीके से आप अपनी पढ़ाई जारी कर रखे हो स्टूडेंट से। तो अपन चले, आगे वाला सवाल है आपके सामने। प्रश्न नंबर 10 अपन करते हैं स्टूडेंट से। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है, ध्यानपूर्वक आप देखिए। प्रश्न नंबर 10, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं, प्रश्न में देखना, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में जो अनुपात है वो 7:5 है। फिर अनुपात आ गया और अनुपात के साथ एक चर से अपन लगा देंगे तो स्टूडेंट से वो उनकी संख्या ही बन जाएगी। बालक और बालिकाओं की संख्या में जो अनुपात है वो 7:5 है स्टूडेंट्स। तो प्रश्न नंबर कौन सा चलेगा अपना? 10वां क्वेश्चन चलेगा स्टूडेंट्स। 10वां क्वेश्चन अपन करेंगे। कक्षा की बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात अपने को दे रखा है। प्रश्नानुसार कक्षा के बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात अपने को दे रखा है। प्रश्नानुसार कक्षा के बालक व प्रश्नानुसार कक्षा के बालक व बालिकाओं की संख्या में अनुपात है। बालक व बालिकाओं की संख्या में अनुपात कितना दे रखा है? प्रश्न के अनुसार कक्षा के बालक व बालिकाओं का जो अनुपात है वो प्रश्न के मुताबिक अपने को दे रखा है 7:5। कितना दे रखा है स्टूडेंट से? 7:5। देखो बालक जो है, बालक यदि 7 है तो बालिकाएं 5 होंगी। तो बालक यदि 14 है तो बालिकाएं 10 होंगी, है मतलब 2 से गुणा हो रहा है। यहाँ अक्स का मान 2 आएगा। अब इसी तरीके से जैसे पीछे वाले सवाल में किए थे वैसे ही करेंगे अपन। माना कि बालिकाओं की संख्या, माना कि कक्षा में बालकों की संख्या, माना कि कक्षा में बालकों की संख्या 7x, बालकों की जो संख्या है वो 7x है, तथा बालिकाओं की संख्या कितनी x हो जाएगी? 5x। बालकों की जो संख्या है वो 7x और बालिकाओं की जो संख्या है वो 5x। बालकों की संख्या 7x और बालिकाओं की संख्या 5x। अब क्या कर रहा है आगे क्वेश्चन में देखना, यदि बालिकाओं की संख्या, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 दी गई। ये लो क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे क्या कर रहा है आप ध्यानपूर्वक देखो। यदि बालकों की जो संख्या, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। देखो अनुपात से आप देख सकते हो, अनुपात से भी देख सकते हो बालकों की जो संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से कम है। और इसने कह भी दिया कितना कम है वो भी बता दिया है। और ज्यादा किसकी है? बालकों की संख्या तो ज्यादा है और बालिकाओं की संख्या कम है। और इसने ये कहा है कि जो बालकों की संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। कितनी अधिक है? 8 अधिक है। तो स्टूडेंट्स प्रश्नानुसार जो बालक है वो बालिकाओं से 8 अधिक है। तो अपन क्या करेंगे, मतलब ये जो बालक है 7x में से यदि मैं 5x घटा दूं, मतलब यदि बालकों की संख्या में से बालिकाओं की संख्या यदि मैं घटा दूं
मतलब ये जो बालक है वो बालिकाओं से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। तो अब यदि मैं बालकों की संख्या में से बालिकाओं की संख्या यदि मैं घटाऊंगा तो पर्सन के मुताबिक 8 है। वैसे भी देखा जाए तो स्टूडेंट से प्रत्येक क्लासों में देखा जाए तो बालक जो है वो बालिकाओं से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो इसी तरीके से मतलब जो बालक जो है वो 7 अक्ष है और बालिकाएं कितनी है, 5 अक्ष है। और संख्या में देखा जाए तो पर्सन के मुताबिक बालकों की जो संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। तो यदि मैं बालकों की संख्या में से बालिकाओं की संख्या घटा दूं तो पर्सन के मुताबिक कितना आएगा, 8, क्योंकि ये 8 ज्यादा है और ये 8 है कम है। ठीक है, तो आगे अपन यहाँ से हल कर लेंगे इसको। तो अपना जो x का मान है वो आ जाएगा। तो यहाँ से हल करिए, यहाँ से कितना x के साथ 2x बराबर 8। जो x का मान है फिर से 8/2, यहाँ से x का मान है वो 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। अब x का मान 4 है तो अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को ज्ञात करना है पर्सन के मुताबिक ज्ञात करना। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या अपने को याद करनी है। तो बालकों की संख्या याद करूंगा और बालिकाओं की संख्या याद करूंगा और कक्षा में बालक और बालिकाओं को जोड़ दिया जाए तो विद्यार्थियों की संख्या कुल संख्या आ जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, अतः कक्षा में बालक कितने थे, कक्षा में बालक कितने हैं, 7 अक्ष। तो अपन क्या करेंगे, 7 अक्ष को हल करेंगे, 7 गुना 4 तो 28। बालक जो है वो 28 है। तो बालिकाएं कितनी होंगी, 8 कम होंगी इनसे, मतलब 20 होंगी और 20 से आएंगी देखना बालिकाएं तथा बालिकाएं कितनी होगी, 5 अक्ष, मतलब 5 गुना 4 तो कितनी होगी, 20 होगी। ठीक है, आता है पूछा क्या इसने, पूछा क्या अपने को क्वेश्चन में पूछा क्या है, नीचे लगा देंगे या आता है पूछा क्या उसके लगा देंगे। आता है कक्षा, आता है पूछा क्या आपको, आता है कक्षा में कुल विद्यार्थी, कक्षा में कुल विद्यार्थी, कक्षा में अपने को कुल विद्यार्थी क्या पूछा है अपने से, ये अपने याद करना है। क्या पूछा है इसे, कक्षा में कुल विद्यार्थी ही अपने से पूछा है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। आता है कक्षा में कुल विद्यार्थी 28 प्लस 20। कक्षा में जो कुल विद्यार्थी है वो कितने होगा, 28 प्लस 20 कितने हो जाएंगे आपके, 48। कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, इसमें से 48। कक्षा में जो कुल विद्यार्थी है वो 48 आ गए। ये हो गया अपना। जो बालक है वो बालिकाओं से 8 अधिक है और अनुपात देखा जाए तो बालकों का जो अनुपात है वो 7 है, बालिकाओं का जो अनुपात है वो 5 है। तो संख्या में 8 अधिक है और दोनों का जो योग है, पूरी कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने, 48 है, जिनमें से जो बालक है वो 28 है और बालिकाएं जो है वो 20 है। मतलब बालिकाओं से मतलब लड़के जो है वो लड़कियों से 8 ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 10। वीडियो को पॉज करना और पॉज करके आप अपनी नोटबुक में अंकित कर लेना। स्टूडेंट से हो गया अपना प्रश्न नंबर 10। तो आपके कैसा समझ में आ रहा है इसके लिए कमेंट जरूर से करें और साथ ही वीडियो के नीचे आप देख रहे हो तो नीचे लाइक का टिक आता है, वहां से लाइक कर देना वीडियो को और अपने अन्य दोस्त है उनको भी शेयर करना। और नीचे सब्सक्राइब शब्द आता है उस पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन घंटी का जो बटन है उसको भी दबा देना, जिससे जो नया वीडियो चैनल पे अपलोड होता है उसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी। विद्यार्थियों सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकती है। तो चलिए अपन आगे वाले सवाल में की ओर प्रवेश करते हैं। आगे वाला सवाल आपका प्रश्न नंबर 11 है स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11 अपने करते हैं। प्रश्न नंबर 11 करते हैं स्टूडेंट्स। आपके सामने 11 का क्वेश्चन है, ध्यान पूरा वहां पे देखिए। आपके सामने है, बाईचुंग, किसी विद्यार्थी या किसी लड़के किसी का नाम है बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, बाईचुंग के जो पिताजी है उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। बाईचुंग किसी का नाम है और बाईचुंग के जो पिताजी है उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष
बड़े हैं। किससे? बाईचुंग से। जो पिताजी है वो दादाजी से तो क्या हुआ 26 वर्ष से छोटे, और उससे 29 वर्ष क्या है बड़े हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, बाईचुंग के पिताजी की आयु अक्ष मान लेता हूँ। बाईचुंग के पिताजी की आयु अक्ष मान लूंगा तो दादाजी जो है वो बाईचुंग के पिताजी से बड़े हो जाएंगे, और बाईचुंग जो खुद है वो पिताजी से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसके बाद में आगे देखिए, लेकिन आगे देखना, यदि उन तीनों की आयु का योग 135 है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। उनकी आयु स्टूडेंट्स अपने को अलग अलग ज्ञात करनी है, तीनों की आयु अलग अलग ज्ञात। तो सबसे पहले मैं ऐसे करते हैं, बाईचुंग के पिताजी की आयु अपने मान लेते हैं। बाईचुंग के पिताजी की आयु देखो, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष से छोटे हैं, दादाजी से 26 वर्ष से छोटे हैं, और उससे खुद से कितने बड़े हैं, 29 वर्ष से बड़े हैं। पिताजी 29 वर्ष खुद से क्या है, बड़े हैं। तो स्टूडेंट्स अपन क्या करते हैं, बाईचुंग के पिताजी की आयु अपन मान लेते हैं। माना कि, ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, माना कि बाईचुंग के पिताजी की आयु, माना कि बाईचुंग के पिताजी की आयु x वर्ष है। ये मैंने मान लिया स्टूडेंट्स, माना कि बाईचुंग के पिताजी की जो आयु है वो x मान ली मैंने। माना कि बाईचुंग के पिताजी की जो आयु है वो x से मैंने मान ली, पिताजी की आयु मानिए। ध्यानपूर्वक समझना स्टूडेंट्स, प्रश्नानुसार, अब देखना, प्रश्नानुसार दादाजी की आयु देखो, दादा, आप वैसे दिमाग लगा के देखो तो दादा जो है वो पिताजी से क्या होंगे, बड़े होंगे। और कितने बड़े हैं, देखो इसमें क्या कर रखा है, इसमें ऐसे कर रखा है कि जो पिताजी है वो दादाजी से 26 वर्ष छोटे है। मतलब जो पिता है वो दादा से 26 वर्ष छोटा है। यदि पिता दादा से 26 छोटा है तो दादा क्या होगा, पिता से 26 वर्ष बड़ा होगा। यदि पिताजी की ओर से देखे तो पिताजी दादाजी से 26 वर्ष क्या है, छोटा है। तो दादाजी पिताजी से 26 वर्ष क्या होंगे, बड़े होंगे। तो दादाजी की आयु क्या होगी, x प्लस 26, x प्लस कितनी होगी 26। ये लो, किसके आ गई, दादाजी की आ गई। अब देखना, ये पर्सन में क्या दे रखा था, उल्टा दे रखा था। पर्सन में ऐसे दे रखा था कि जो पिताजी है वो दादाजी से, आपके सामने पर्सन है, पिताजी जो है वो दादाजी से 26 वर्ष क्या है, छोटा है। लेकिन जो दादाजी है वो तो पिताजी से 26 वर्ष बड़े होंगे ना। तो मैंने पिताजी की x ले ली थी, तो दादाजी की x प्लस 26 होगी, मतलब x में 26 जुड़ जाएगा। तथा बाईचुंग की आयु, अब बाईचुंग की आयु देखना, बाईचुंग की कितनी आएगी ये देखना स्टूडेंट्स। बाईचुंग की आयु कितनी आएगी, बाईचुंग जो है वो उस अपने पिता से 29 वर्ष बड़ा है। बाईचुंग जो है, बाईचुंग का जो पिताजी है वो बाईचुंग से 29 वर्ष से बड़ा है। देखो इसने कहा है लास्ट में, उससे 29 वर्ष बड़ा है, मतलब बाईचुंग का पिताजी जो है वो 29 वर्ष बड़ा है। तो बाईचुंग अपने पिताजी से 29 वर्ष क्या होगा, छोटा होगा। ये बाईचुंग जो है वो अपने पिताजी से 29 वर्ष क्या होगा, छोटा होगा। क्यों, क्योंकि प्रश्न में ये दे रखा है कि उससे 29 वर्ष बड़ा है। किससे, बाईचुंग के पिताजी जो है वो बाईचुंग से 29 वर्ष बड़ा है। पिताजी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़ा है, तो फिर ये बाईचुंग तो पिताजी से 29 वर्ष क्या होगा, छोटा होगा। तो अब पिताजी की अपन अक्ष ली है, तो बाईचुंग की कितनी आएगी, मतलब अक्ष में से 29 क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। मतलब बड़ा होता है तो बढ़ जाए, मतलब जुड़ते हैं, और छोटा होता है तो कम होता है।
देखो इसमें सीधा ये है कि प्रश्न में ये दे रखा है कि ये जो पिताजी है, मतलब ये बाईचुंग जो है, बाईचुंग से 29 वर्ष बड़ा है। कौन? पिताजी। तो बाईचुंग क्या होगा? पिताजी से 29 वर्ष छोटा। पिताजी की कितनी ली? x, तो x में से 29 अपने घटा दिए, हो गया। अब प्रश्नानुसार देखना, प्रश्नानुसार इन तीनों की आयु का जो योग है, प्रश्नानुसार इन तीनों की आयु का जो योग है वो प्रश्न के मुताबिक देखना, तीनों की आयु का योग 135 दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे और सामने 135 लगा देंगे। तो देखो पहला है x, देखो x ये किसकी है? पिताजी की, ठीक है। x प्लस 26 किसकी है? ये x प्लस 26 किसकी है? दादा की है। और x माइनस 29 किसकी है? बाईचुंग की है, खुद की है उसकी। सामने 135 लगा देंगे। अब अपन इसको हल कर लेंगे, हल करेंगे, जो मान आएगा वही x का जो मान निकालेंगे। x 3x हो गया और 26 29 माइनस का 3, देखो 29 माइनस का है और 26 प्लस का है। माइनस के 29 में से 26 घट गया तो माइनस का 3 बच गया, सामने 135 आ गया। यहाँ से 3x ये रहेगा, 135 में 3 जुड़ जाएंगे तो सामने 100 कितना हो जाएगा? 135 में जो स्टूडेंट्स वो 3 क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। देखो 29 26 माइनस के 3 बचेंगे तो 138 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे स्टूडेंट्स? 135 में 3 जुड़ जाएंगे। ये 3 जो आगे माइनस का है ये आगे जाएगा तो स्टूडेंट्स प्लस का हो गया। अब 135 में 3 जोड़ देंगे तो 138 आ जाएगा। अब हल करेंगे। अब ये 3 यहाँ गुणा में है, उधर भाग में जाएगा। 138 में 3 का भाग दे देंगे तो 3 चौक 12 हो गया, बचा 1, 3 छिके 18 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, बच गया 1 हो गया, 18 3 छिके 18। ये 46 आ गया आपके सामने। किसका? x का मान 46 आ गया। इसका मतलब x अपन किसकी आयु मानी थी वो आ चुका है स्टूडेंट से। पिता की आयु मानी थी, पिता 46 साल का है। पिता कितने साल का है? अतः पिता की आयु, पिता की जो आयु है कोष्टक में x रहेगा। ये लो पिताजी जो है वो 46 साल का है स्टूडेंट्स। कितनी साल का? पिताजी 46 साल का है। और दादा की आयु, दादाजी की आयु निकालते हैं, दादाजी की आयु निकालते हैं। दादा कितने साल का हो गया देखते हैं। दादा की आयु, दादा की आयु कितनी मानी अपन? वैसे कितनी मानी? x प्लस मतलब 26 से x में 26 से जुड़ जाएगा तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा? x कितना निकाला अपन? 46 से, और 46 में 26 से और जुड़ जाएगा, 46 में 26 जुड़ जाएगा तो जो आयु है वो किसकी आ जाएगी? ये आ जाएगी किसकी? दादाजी की आयु आ जाएगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको ध्यानपूर्वक देखना। x में से यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो x में 26 से जुड़ जाएगा। x का मान कितना निकाला अपन ने? x का मान 46 निकाला तो 46 में से अपन 26 जोड़ देंगे तो आपके सामने 72 आ जाएगी। कितनी आएगी? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा। ये लो हो गया 72। किसकी आ गई? दादाजी की। अब कौन बचा है? बाईचुंग तथा बाईचुंग की आयु, बाईचुंग की आयु निकाले। बाईचुंग की आयु, तो बाईचुंग की आयु कितनी है? x माइनस 29, मतलब x क्या माने थे? पिताजी की आयु। पिताजी कितनी है? 46, मतलब 46 से बाईचुंग जो है वो अपने पिताजी से 29 साल छोटा है। तो बाईचुंग की पिताजी की कितनी है? 46 में से 29 अपन घटा देंगे तो बाईचुंग की आयु आ जाएगी। कितनी आएगी? अपन घटा देंगे तो आपके सामने 16 में से 9 है तो 7 बचेगा और ये 17। तो बाईचुंग जो है वो 17 साल का आ जाएगा। कितने साल का हो जाएगा? 17 साल का। ये लो बाईचुंग की जो आयु है वो 17 साल आई है और बाईचुंग के दादाजी की जो आयु है वो 72 वर्ष आई है। कितनी आई है स्टूडेंट से? दादाजी की आयु कितनी आई है? 72 साल आई है। कितनी साल? 72 साल आई है। और जो पिताजी है बाईचुंग का उसकी आयु 46 वर्ष आई है। ये हो गया अपना आंसर। तो स्टूडेंट से ये आंसर हो गया। देखो आप ध्यानपूर्वक उतारना, एक बात तो इस तरीके से उतारना, फिर आप इस तरफ जाके इससे उतार लेना, ठीक है। ये हो गया प्रश्न नंबर आपके 11। देखो मैंने बाईचुंग के पिताजी की आयु अक्सर ले ली
और अब दादाजी की कितनी होगी, दादा जो है वो वैसे देख लो आईडिया से, दादा जो है वो पिता से तो बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा 26 बड़ा होगा। और जो बाईचुंग है वो पिता से क्या होगा, छोटा होगा, कितना छोटा होगा 29। छोटा के लिए माइनस लगाया, बड़े के लिए प्लस लगा दिया। अब पर्सन के अनुसार इन तीनों के आयु का योग जो है वो 135 दे रखा है। तो ये तो किसकी ले ली, पिता की, ये किसकी ले ली, दादा की, ये किसकी ले ली, बाईचुंग की। और इन तीनों को अपन जोड़ दिया जाए तो 135% के मुताबिक है। अब अपन क्या करें, अक्सर 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 जोड़े तो 3x हो गया, 29 में से 26 गए तो माइनस के 3। अब ये 3 उधर चला गया तो 138 आ गया। और 138 में अपन 3 का भाग दिया तो 46 आई। तो x की जो वैल्यू है, x का जो मान है वो 46 आ गया। इसका मतलब पिता कितने साल का है, 46 साल का है। अब दादा कितने साल का होगा, 26 साल बड़ा होगा। तो मैं 46 में से कितना जोड़ दिया, 26 जोड़ दिया। तो 46 में 26 जोड़े तो दादा जो है वो 72 साल का हो गया। और जो बाईचुंग है वो अपने पिताजी अर्थात पिताजी की जो अक्स का जो मान आया है 46 जो आया है, 46 से 29 वर्ष कम है ये। तो मतलब 46 में से 29 घटा दिया तो जो बाईचुंग की उम्र है वो 17 साल आ गई। कितनी साल आ गई, 17 साल आ गई। तो बाईचुंग जो 17 साल का है और बाईचुंग के जो पिताजी है वो 46 साल के हैं। और बाईचुंग का जो दादाजी है, दादाजी जो है वो 72 साल के स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 11। मैंने पूरे के पूरे प्रश्न को आपके सामने खोल के रख दिया, पूरे के पूरे प्रश्न को अच्छी तरीके से। आप आराम से अपने नोटबुक में वीडियो को पॉज करके अंकित कर लेना स्टूडेंट्स। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 11। तो स्टूडेंट्स हो गया। इस वीडियो में अपन प्रश्न नंबर 8 से लेकर 11 तक है। इस वीडियो में आपके सामने स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 8 से लेकर 11 तक, मतलब 8 से लेकर 11 तक इस वीडियो में अपन करे हैं। 8 से लेकर 11 तक प्रश्न इस वीडियो में अपन हल करें स्टूडेंट्स से। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो के लिए कमेंट्स करें। और साथ में आप यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कर देना। साथ ही आपके अन्य दोस्त हैं उनको भी शेयर करना। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। क्यों, क्योंकि इस चैनल के ऊपर स्टूडेंट्स सभी प्रश्नावलियों के सभी प्रश्नों के साथ साथ एग्जाम्पल और करवाए जाते हैं। और आपके इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है वो आपको जल्द ही आगे वाले वीडियो में मिल जाएंगे स्टूडेंट्स आपको। जब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए स्टूडेंट्स। ओके, अपन मिलते हैं अगले वाले नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक्स स्टूडेंट्स।